वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां सप्तमीकक्ष्यायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। प्यारे बच्चों, आज हम सप्तमी कक्षा के 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस विश्व बंधुत्वम शीर्षक का अध्ययन कर चुके हैं और इस शीर्षक से हमको बहुत कुछ उपादेय तथ्य प्राप्त हुआ है, जैसे कि यह समग्र विश्व एक परिवार जैसा है और इस समग्र विश्व में परिवार सदस्य के सदृश सभी आपस में मित्रवत व्यवहार करते हुए निवास करना है। इस शीर्षक का एक ध्येय मंत्र तथा ध्येय श्लोक था, जो इस प्रकार था। अयमनीजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। तो आइए बच्चों, समय नष्ट न करते हुए इस विश्व बंधुत्वम शीर्षक का अभ्यास कार्य मिलकर संपूर्ण करते हैं। तत्र अस्माकं अभ्यासकार्यस्य प्रथमः प्रश्न इस प्रकार है। उच्चारणं कुरुत, हमको उच्चारण करना है, अर्थात नीचे हमको कुछ पद दिए गए हैं, उन पदों का स्पष्ट उच्चारण हमको करना है। तो आइए बच्चों, मेरे साथ साथ आप लोग भी इस पदों का व इन पदों का स्पष्ट उच्चारण कीजिए। दुर्भिक्षे, विश्वसन्ति, ध्यातव्यम, राष्ट्र विप्लवे, उपेक्षा भावम, दुख भाग, विश्वबंधुत्वम, विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य द्वितीयः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति मंजूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत। अर्थात हमारे लिए एक मंजूषा दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है। उन मंजूषा में बहुत सारे पद हैं और नीचे भी कुछ पद हैं। नीचे जो पद दिए हुए हैं उन पदों का समानार्थक पद मंजूषा में दिया हुआ है, अतः हमको मंजूषा से सही समानार्थक पद को चयन करना है और उन पदों के दक्षिण पार्श्व में लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर जो समानार्थक पद है इसका तात्पर्य इस प्रकार है, अर्थात पद भिन्न भिन्न होंगे लेकिन उनका अर्थ समान रहेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। स्वकीयम ये पद एक अलग है, आत्मानम ये भी एक अलग पद है, लेकिन स्वकीयम और आत्मानम ये दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात खुद का। समझ में आ गया? उसी प्रकार नीचे जो और पद दिए गए हैं उनका समानार्थक पद हम अभी देखते हैं। अवरुद्धः, बाधितः, कुटुम्बकम, परिवारः, अन्यस्य परस्य, अपहाय, त्यक्त्वा, समृद्धं, संपन्नं, कष्टं, दुःखं, निखिले, संपूर्णे। इस प्रकार द्वितीय प्रश्न था। अनन्तरं पश्यामः प्रश्न संख्या तृतीयः। तत्र तृतीय प्रश्ने प्रश्नः भवति रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और प्रत्येक वाक्य में एक एक ऐसे पद है जो रेखांकित है। हमको क्या करना है, उन जो रेखांकित पद है वो सारे गलत है, अर्थात वो सही नहीं है। उन गलत पदों को हमको वहां से हटाना है और वहां पर एक सही पद हमको लिखना है जो व्याकरण दृष्टि से सही होगा। तो आइए देखते हैं। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार हो जाएगा, छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में कंदुक से खेल रहे हैं। यहाँ पर कंदुक का अर्थ है बल। कंदुकात यहाँ पर जो कंदुक शब्द से अकारांत पुल्लिंग शब्द कंदुक तस्य पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम भवति कंदुकात। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंदुक से जो करण से तृतीय विभक्ति होना चाहिए, क्योंकि बल के द्वारा, बल के सहायता से यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, अतः
यहाँ पर तृतीय हो, तृतीय विभक्ति हो जाएगा कंदुक शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप हो जाएगा कंदुकेन। तो वाक्य इस प्रकार बन जाएगा छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। छात्रा मतलब बहुत सारे छात्र हैं जो क्रीड़ा क्षेत्र में कंदुक के द्वारा अर्थात बल के सहायता से खेल रहे हैं। इस प्रकार वाक्य हो जाएगा। अनन्तरं पश्यामः ख ते बालिकाः मधुरं गायन्ति। एतस्मिन् वाक्ये रेखांकितं पदम् अस्ति ते। ते यहाँ पर गलत पद है, इसको हमको संशोधन करना है। बच्चों यहाँ पर जो ते पद है यह विशेषण पद है और इसका विशेष्य पद है बालिका। बालिका हमको पता है यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और उसका प्रथम विभक्ति बहुवचन में और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप है बालिका। लेकिन इस वाक्य में प्रथम विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर बालिका स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति बहुवचन का पद है। तो यहाँ पर ते बालिका का विशेषण पद है, हमको पता है। विशेष्य पद और विशेषण पद ये दोनों में संबंध इस प्रकार है। विशेष्य पद में जो लिंग, जो विभक्ति, जो वचन रहेगा वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन हमको विशेषण पद में दिखने के लिए मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पर बालिका जो स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन का पद है, यहाँ पर ते में पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, अतः इसको हमको परिवर्तन करना है। स्त्रीलिंग तद शब्द का स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन में रूप है ताः। ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति, वो बालिकाएं अच्छा मधुर सुर से गाते हैं। अनन्तरं पश्यामः अहं पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। अत्र रेखांकितं पदमस्ति पुस्तकालयेन। इस वाक्य का भाव इस प्रकार है, मैं पुस्तकालय से पुस्तक को ला रहा हूँ। तो यहाँ पर पुस्तकालयेन, यहाँ पर तृतीय विभक्ति पुस्तकालय शब्द से तृतीय विभक्ति रूप हुआ है पुस्तकालयेन, पुस्तकालय से। लेकिन बच्चों यहाँ पर जब से आएगा हमारे सामने करण से और अपादान से, इस प्रकार हम पढ़े हैं कारक का चिन्ह। करण से जो है वो सहायता के अर्थ में, जब जिसके सहायता से हम कार्य संपन्न करते हैं। लेकिन अपादान से जब होता है वहां पर विच्युत अर्थात भिन्न होना, अलग होना, इस प्रकार जो भाव होगा। जैसे कि हम पढ़े थे वृक्षत फलम पतति, वृक्ष से फल गिर रहा है, वहां पर जो फल था वो वृक्ष से विच्युत हो रहा था, अलग हो रहा था। सेम चीज यहाँ पर है, पुस्तकालय से यहाँ पर हम पुस्तक लेकर आ रहे हैं, अतः यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो जाएगा। पुस्तकालय शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा, अतः उत्तरम भविष्यति पुस्तकालयात्, वाक्यम भविष्यति अहम पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तक ला रहा हूँ। पुस्तकालय अर्थात ग्रंथालय, जो हमारा लाइब्रेरी है, ठीक है। घ तुम किम नाम, अर्थात यहाँ पर इस वाक्य का भाव इस प्रकार है, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन तुम यहाँ पर गलत है, उसका संशोधन रूप होगा तब। तब किम नाम, तब अर्थात तुम्हारा, युष्मत् शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन में तुम्हारा नाम क्या है, तब नाम किम व तब किम नाम। अनंतरम अंतिम प्रश्न गुरुम नमः, गुरु को नमस्कार। यहाँ पर बच्चों उपपद विभक्ति का प्रयोग हुआ है जो हम पढ़ चुके हैं। नमः एक उपपद है, जिस उपपद का संयोग होने से चतुर्थी विभक्ति होता है। अतः गुरुम, गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, लेकिन हमको चतुर्थी विभक्ति एक वचन करना है क्योंकि नमः योगे चतुर्थी, नमः एक उपपद है। अतः उत्तरम भविष्यति, गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप है गुरवे। तो वाक्यम भविष्यति गुरवे नमः, अर्थात गुरु को मेरा नमस्कार। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः, प्रश्नसङ्ख्या चतुर्थः। तत्र चतुर्थप्रश्ने प्रश्नः भवति मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, अर्थात मंजूषा से हमको विलोम पद लेना है और नीचे जो पद है उनके दक्षिण पार्श्व में
लिखना है। अर्थात नीचे जो पद दिए हुए हैं उन पदों का जो विलोम पद है अर्थात जो विपरीत पद है, जो अपोजिट वर्ड है, उसको उनके दक्षिण पार्श्व में हमको लिखना है। शत्रुतायाः इति पदस्य विलोम पदम भवति मित्रतायाः। पूरा इति पदस्य विलोम पदम भवति अधुना। मानवाः इति पदस्य विलोम पदम भवति दानवाः। उदारचरितानाम् एतस्य विलोम पदम भवति लघुचेतसं। सुखिनः इत्यस्य विलोम पदम भवति दुःखिनः। अपहाय इति पदस्य विलोम पदम भवति गृहीत्वा। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पञ्चमः प्रश्नः। तत्र पञ्चमप्रश्ने प्रश्नः भवति अधोलिखितपदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। अर्थात नीचे हमको कुछ पद दिए हुए हैं, उन पदों का लिंग, विभक्ति और वचन, ये तीनों हमको लिखना है। अर्थात वो पद कौन सा लिंग में है, उसमें कौन सा विभक्ति है और उसमें कौन सा वचन है। तो आइए देखते हैं। प्रथमं पदम बंधुः। अत्र पुंलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। बंधुः, बंधु शब्द ह्रस्वकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप है बंधुः। देशान अत्र लिंगम भवति पुंलिंगम विभक्ति द्वितीया वचनम बहुवचनम। देश अकारांत पुल्लिंग शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा देशान। अनंतरम घृणायाः अत्र लिंगम अस्ति स्त्रीलिंगम पंचमी विभक्ति एक वचनम। घृणा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसका पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप है घृणायाः। कुटुंबकम अत्र लिंगम अस्ति नपुंसकलिंगम द्वितीय विभक्ति एक वचनम। कुटुंबक अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा कुटुंबकम। रक्षायाम अत्र लिंगम अस्ति स्त्रीलिंगम विभक्ति सप्तमी वचनम एक वचनम। मूल शब्द भवति रक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप है रक्षायाम। ज्ञान विज्ञानयोः अत्र लिंगम अस्ति नपुंसकलिंगम विभक्ति षष्ठी वचनम द्विवचनम। अत्र ज्ञान विज्ञान जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, उसका षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रूप है ज्ञान विज्ञानयोः। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थात कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ रिक्त स्थान भी हैं, और प्रत्येक वाक्य के दक्षिण पार्श्व में एक एक पद हमको, एक एक शब्द हमको दिया गया है। उन शब्दों में हमको सही विभक्ति लगाना है और वाक्य को पूर्ति करना है, वाक्य को संपूर्ण करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं बोल देना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रश्न संख्या 6 है, ये पूरा उपपद विभक्ति के ऊपर डिपेंड है। अतः उपपद विभक्ति को याद करते हुए इस प्रश्न संख्या को हम संपूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं। क विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालयम उभयतः, उभयतः ये था हमारा उपपद। उभयतः यो के द्वितीय विभक्ति होता है, अतः विद्यालय का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप हो गया विद्यालयम। विद्यालय के दोनों पार्श्व में वृक्ष है। अनंतरम कृष्ण है शब्द, कृष्णम उभयतः गोपालिकाः। उभयतः योगे द्वितीय, कृष्ण शब्द का द्वितीय व्यक्ति एक वचन में रूप हो जाएगा कृष्णम। अर्थात कृष्ण के दोनों पार्श्व में गोपालिका, अर्थात जो गोपालिका है वो सारे कृष्ण के दोनों पार्श्व में, दक्षिण पार्श्व में और वाम पार्श्व में गोपालिका है। अनंतरम ख ग्रामम परितः गोचारण भूमि। ग्राम शब्द से द्वितीय व्यक्ति एक वचन में रूप हो जाएगा ग्रामम। ठीक है, उसी तरह मंदिरम परितः भक्ताः। परितः योगे द्वितीय, मंदिर का द्वितीय व्यक्ति एक वचन में रूप हो जाएगा मंदिरम। और तत्र मंदिरम परितः भक्ताः, अर्थात मंदिर के
चारों तरफ भक्त है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, सामने भक्त है, उसी तरह चारों तरफ में भक्त है। बच्चों ये जो मंदिर आप दिख रहे हो, ये उड़ीसा का सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। जब रथ यात्रा होता है, इस तरह बहुत सारे लोग वहां पर भीड़ होता है। ना केवल रथ यात्रा में, हर समय आप महाप्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर के सामने या चारों तरफ इस तरह जनगहली देखते ही रहोगे। अनंतरम ग सूर्याय नमः। सूर्य शब्द का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में सूर्याय, क्योंकि नमः यहाँ पर उपपद है, नमः योगे चतुर्थी, अतः सूर्याय नमः इस प्रकार उप हुआ है, अर्थात सूर्य देव को मेरा नमस्कार। ठीक उसी तरह गुरु शब्द का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में होगा गुरवे, क्योंकि नमः जो के चतुर्थी हम जान चुके हैं। गुरवे नमः अर्थात गुरु को मेरा नमस्कार। घ वृक्षस्य ऊपरी खगाः। पेड़ के ऊपर में पक्षी हैं, पक्षियां हैं। अतः अत्र उपरी इति उपपद योगे षष्ठी विभक्ति भवति। उपरी उपपद के संयोग होने से षष्ठी विभक्ति होता है। अतः अश्व शब्द का षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा अश्वस्य। अश्वस्य उपरी सैनिकः, अर्थात अश्व के घोड़े के ऊपर सैनिक है। तो इस प्रकार उपपद विभक्ति का यहाँ पर हम रूप किए हैं। आइए अनंतरम पश्यामः। अस्माकं अभ्यासकार्यस्य सप्तमः प्रश्नः। कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर भी उपपद विभक्ति का और कुछ प्रश्न दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे सामने है। वहां पर एक पद सही है, दूसरा पद गलत है। हमको सही पद को चयन करना है और रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ड्यास नमः, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नमः योगी कौन सा व्यक्ति होता है? बहुत सुंदर, चतुर्थी व्यक्ति होता है। तो हरि पद से हरि शब्द का चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में रूप है हरये, अतः वाक्य बन जाएगा हरये नमः, अर्थात हरि को मेरा नमस्कार। भगवान श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री विष्णु को मेरा नमस्कार। अनंतरम पश्यामः। ख ड्यास परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। परितः योगे कौन सा व्यक्ति होता है? बहुत सुंदर, द्वितीय व्यक्ति होता है। अत्र रूपम बन जाएगा, रूप बन जाएगा ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। ग्रामस्य ग्रामम, इस प्रकार दो ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ग्रामम। अर्थ क्या हो जाएगा? गांव के चारों तरफ, परितः अर्थात चारों तरफ, कृषि क्षेत्राणि सन्ति, हमारे गांव के चारों तरफ कृषि क्षेत्र है। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो कि गांव है, गांव के चारों तरफ हरी भरी जगह आपको दिख रहा है, जो कि कृषि क्षेत्र है। ग ड्यास नमः अम्बायाः अम्बायै। अम्बा अर्थात माता, माता को मेरा नमस्कार। नमः जो कि चतुर्थी होगा, अतः अम्बायै नमः, जैसे लतायै उसी तरह अम्बायै, अर्थात माता को मेरा नमस्कार, माता को मेरा नमस्कार है। घ ड्यास उपरि अभिनेता अभिनयम करोति। उपरि योगे षष्ठी विभक्ति, अतः अत्र रूपम भविष्यति मंचस्य। मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयम करोति। मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहा है। अनंतरम पश्यामः। ड्यास उभयतः पुत्रौ स्तः। उभयतः योगे द्वितीय विभक्ति, अतः रूपम, रूप यहाँ पर बन जाएगा पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः, अर्थात पापा के दोनों तरफ बेटा है, अर्थात फादर है। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में आप देख रहे हो, फादर के दोनों तरफ उनके जो दो बेटे हैं। अतः पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः, पिता के दोनों पार्श्व में, अर्थात वाम पार्श्व में और दक्षिण पार्श्व में दो बेटे हैं। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखने के योग्य एक ही चीज यहाँ पर हमको अभ्यास किया जा रहा है नंबर 6, नंबर 7 में, कि उपपद विभक्ति का प्रयोग हम कैसे करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और बाकी हम उपपद विभक्ति के बारे ऊपर में दूसरा एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम उपपद विभक्ति के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करेंगे। अनंतरम पश्यामः। अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य किं ध्यातव्यम् अस्ति अत्र वयं पश्यामः, अर्थात ध्यान रखने के योग्य कुछ चीज है। क्रियामाधृत्य यत्र द्वितीय तृतीयाद्याः विभक्तयः भवन्ति ताः कारक विभक्तयः इत्युच्यन्ते। क्रियापद को आधार करके जहाँ पर द्वितीय तृतीय आदि विभक्ति होते हैं, उनको हम कारक विभक्ति कहते हैं। बच्चों जो विभक्ति है वो दो प्रकार का है,
जो हम कारक विभक्ति पढ़ रहे थे उस टाइम हम इसके ऊपर डिस्कशन किए हैं। दो प्रकार का विभक्ति है, पहला विभक्ति है कारक विभक्ति और दूसरा है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति क्या है ना, क्रियापद को आधार करके जो द्वितीय तृतीय आदि जो विभक्ति होते हैं उनको हम कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे कि रामः ग्रामं गच्छति, रामः यहाँ पर कर्तृकारक है, ग्रामम यहाँ पर कर्म कारक है, गच्छति यहाँ पर क्रिया है, सम चीज है। और सेकंड बोल रहा है उपपद विभक्ति क्या है ना, पदम आश्रित्य प्रयुक्ता विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही इत्युच्यते। कोई एक स्वतंत्र पद को आश्रय करके आधार करके जो विभक्ति प्रयोग किया जाता है उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। यथा ग्रामम परितः वनम, गांव के चारों तरफ वन है। अत्र पदम भवति परितः, परित यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड है, इस पदक को आधार करके द्वितीय विभक्ति हुआ है जो कि ग्राम अकारांत पुल्लिंग शब्द से प्रयोग हुआ है, ग्रामम परितः वनम। रामेण सह लक्ष्मणः गच्छति, सहयोगे तृतीय, रामेण यहाँ पर तृतीय बन गया। अत्र परितः इति योगे ग्रामपदात् द्वितीय तथा च सह इति योगे रामपदात् प्रयुक्ता तृतीय उपपद विभक्ति ही अस्ति, जो हम डिस्कशन किए हैं। अर्थात स्वतंत्र एक पद होगा, उस स्वतंत्र पद के संयोग होने से एक स्वतंत्र विभक्ति जब आ जाएगा उसको हम उपपद विभक्ति कहेंगे। इस प्रकार हमारा ये शीर्षक संपूर्ण हुआ। तो हमारा ये जो शीर्षक था विश्व बंधुत्वम, इसका अभ्यास कार्य हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह अभ्यास कार्य समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर में कहीं भी आपको दिक्कत कुछ नहीं करेगा। फिर भी यदि आपको कहीं पर कुछ भी प्रकार का समस्या हो तो चिंता करने का जरूरत नहीं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर आपका जो समस्या है उसको लिख दीजिए। यदि समस्या नहीं है, इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिल रहा है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो बच्चों आज के इस कलांश को यहीं पर विरमित करते हैं, फिर मिलेंगे अगले कलांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमो नमः, धन्यवाद।